आज हम लोग करेंगे इसके आगे का टॉपिक। आज है टिश्यू सिस्टम। क्या करना है? टिश्यू सिस्टम। एक चीज छूटी थी ना, कल कुछ बता रहे थे, कुछ कराना है, कुछ बोला था कि ये कल कराना, जिम्नोस्पर्म वाली बात। हाँ, देखो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है। जिम्नोस्पर्म बोलते हैं अनावृत बीजी पौधों को। जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं? अनावृत बीजी पौधे जिसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती। आवरण मतलब कवरिंग, और बीजी मतलब बीज। बीज के चारों तरफ कोई कवरिंग ना हो तो क्या बोलेंगे? अनावृत बीजी पौधे। और अगर कवरिंग है तो आवृत बीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म। तो दोनों में फर्क है। ठीक, देखो इसको कंपेयर कर लेते हैं। यानी आवृत बीजी पौधे। देखो कल हम लोग ने ये पढ़ा था, कितने कंपोनेंट थे इसमें? 4। पहला बताइए। सीव ट्यूब यानी चालनी नलिका, हिंदी पता है आपको? या इसको कंपनी देने वाली सेल कंपेनियन सेल। फिर बताओ, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। कल पढ़ा था हम लोगों ने। यहां पर इनकी जगह सीव सेल होती है। सीव सेल यानी चालनी कोशिका। वहां थी चालनी नलिका, यहां चालनी कोशिका। फर्क है दोनों में। वहां ट्यूब जैसे था, यहां सेल जैसा है। ये कम विकसित है, वो ज्यादा विकसित है। ठीक है। अब इस ये भी बदल गई। कंपनी देने वाली सेल का नाम था एल्ब्यूमिनस सेल। एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिन से भरी हुई कोशिका। ठीक है। ये जो दो चीजें थी एज इट इज एज होती है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सेम सेम। अब समझ में आ गया? बताइए, अगर आपको सीव सेल दिखाई पड़ जाए और एल्ब्यूमिनस सेल दिखाई पड़ जाए तो आप क्या पहचान जाओगे? जिम्नोस्पर्म है। और अगर आपको सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दिखाई दे जाए तो क्या पहचान जाएंगे? एंजियोस्पर्म है। बाकी देखो ये तो सेम है, इससे तो हम पहचान नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर किस में पाया जाता है तो दोनों में। लेकिन अगर सीव सेल की बात करें और सीव ट्यूब की बात करें तो ये अंतर है दोनों में। और कंपेनियन सेल रिप्लेस बाय एल्ब्यूमिनस सेल। नोट कर लीजिए, इससे जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो भी हो जाएगा।
कल एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था ना, कल एक क्वेश्चन इस टाइप का एक बीच में हम लोग ने छोड़ा था, आज उसको करके देखेंगे, हो जाएगा अभी लास्ट में। तो यहां तक ये हो गया फिनिश। यहां तक क्लियर हो गया। सिर्फ ये दो अंतर है बस, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल, कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल। अब देखो, अब हमें पढ़ना है आज का टॉपिक टिश्यू सिस्टम, यानी ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम। प्लांट का टिश्यू सिस्टम अगर हमें पढ़ना है तो हमें एलएस काटना पड़ेगा कि टीएस, यानी लंबाई में काटना पड़ेगा कि चौड़ाई में, ऐसे काटना पड़ेगा तभी क्लियर दिखाई पड़ेगा। एलएस काटेंगे तो बहुत स्पष्ट नहीं होगा। तो पहले हमें टिश्यू सिस्टम को स्टडी करने के लिए क्या काटना पड़ेगा, टीएस। इसका पूरा नाम होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, जब आप काटोगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे कुछ टिश्यू, कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर किसी विशेष लोकेशन पर होंगे। यानी क्या होता है, टिश्यू सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर। टिश्यू सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर। टिश्यू सिस्टम, टीएस लिख रहा हूं शॉर्ट में, टीएस, टीएस। टिश्यू सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन। लोकेशन मतलब स्थान, कौन सा टिश्यू कहां होगा ये स्थान पर डिपेंड करता है। आप बताओ, यहां पे हड्डी है और ब्रेन बहुत नाजुक है, तो यहां जो हमारी चमड़ी है यानी स्किन है काफी मोटी है, और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी बाल भी पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी हड्डी काफी अंदर है, तो यहाँ इतनी मोटी त्वचा नहीं पाई जा रही है। मतलब लोकेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। अच्छा, पैरों की जो तलवा है, सोल, वहां की स्किन को टच करो, बड़ी हार्ड है क्योंकि पूरी बॉडी का लोड है। अगर सॉफ्ट त्वचा होगी, पता लगा 4 बार चले और खून निकल आया, बोलो 4 कदम चले ब्लीडिंग होने लगी, तो फायदा क्या होगा। इसीलिए जैसी जहां पर लोकेशन, वैसा ही वहां पर टिश्यू पाया जाता है। तो बताओ, टिश्यू सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन यानी स्थान पर। और लोकेशन और किस पर निर्भर करती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन पर, स्ट्रक्चर और फंक्शन पर।
अब मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं, लोकेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी स्थान किस पर निर्भर करता है, स्थान संरचना व कार्य पर निर्भर करता है। और इन दोनों के आधार पे देखो, स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पे टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। टिश्यू सिस्टम इज 3 टाइप। टिश्यू सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। बताइए टिश्यू सिस्टम बॉडी के किस चीज पर निर्भर करता है, लोकेशन पर, नंबर 1। फिर हमने आप बताया लोकेशन किस पर निर्भर करती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन पर। तो एनसीईआरटी ने किसके आधार पे टिश्यू सिस्टम को 3 भागों में बांटा है, केवल स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पे, फंक्शन के आधार पे नहीं बांटा है। फंक्शन के आधार पे नहीं बांटा गया है। तो कितने प्रकार का होता है, 3। यहां तक आ गए ना आप लोग। अब 3 कौन से प्रकार हैं, देखो, एक सबसे बाहर और एक था वेस्कुलर बंडल, याद है। वेस्कुलर बंडल में कितनी चीजें आती हैं, 2 आती हैं। बाहर की तरफ होता है फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम। ये जो शेडेड शेडेड है ना, जिसको वुड भी कहा था, हार्ड होता है इसलिए शेडेड दिखाया जाता है। तो देखो, एक ये सिस्टम हो गया, एक ये हो गया हमारा सिस्टम, कितने हो गए, 2 हो गए। और एक ये वाला, ये वाला, तो कितने हो गए, 3। बताइए सबसे बाहर क्या होगा, सबसे बाहर होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र। सबसे बाहर स्किन होती है ना, तो स्किन को एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी शॉर्ट में बोलते हैं ईटीएस। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बाह्य त्वचा। रुकिएगा, बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, बाह्य त्वचा। सबसे पहले स्किन होगी ना, बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र। इसी का एक और नाम है, अगर मैं बोलूं एपिडर्मिस तो कभी कभी बोल सकते हो डर्मिस। ये क्या है, डर्मिस, चूंकि ये ऊपर है इसलिए एपिडर्मिस बोलते हैं, वरना देखा जाए तो स्किन के लिए कौन सा वर्ड आता है, डर्मिस। और चूंकि ऊपरी भाग है तो एपिडर्मिस, तो इसको डर्मल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम, ये तो एक हो गया। कितना हो गया, ये एक हो गया, सबसे बाहर वाला। अच्छा, फिर ये वाला बता दें, ये वाला कौन सा है,
ये इसको अभी होल्ड में रखो, ठीक। ये वाला कौन सा है? ये है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, हिंदी में संवहन ऊतक तंत्र, ठीक है। इसका भी एक और नाम है कंडक्टिव या कंडक्शन टिश्यू सिस्टम। कंडक्शन मतलब संवहन होता है, कंडक्शन मतलब संवहन। कंडक्शन कंडक्शन टिश्यू सिस्टम यानी संवहन ऊतक तंत्र, संवहन ऊतक तंत्र। अब देखो ये प्लस ये जोड़ लो और इस पूरे से माइनस कर दो, ये जोड़ लो और ये जोड़ लो। किसको किसको जोड़ लिया? ईटीएस और वीटीएस। वीटीएस कह सकते हैं ना, वीटीएस। इसको शॉर्ट में क्या बुला सकते हैं? वीटीएस या सीटीएस। इसको क्या बुला सकते थे? ईटीएस या डीटीएस। बोलो, बुला सकते थे कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? शॉर्ट शॉर्ट में। अब इसको और इसको हटा दे तो क्या बचेगा? ये बचेगा। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और शॉर्ट में जीटीएस। और इसको हिंदी में बोलते हैं भरण ऊतक तंत्र या एक और नाम है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, शॉर्ट में बोलते हैं एफटीएस। एफटीएस शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफटीएस। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? ईटीएस या डीटीएस, दूसरा जीटीएस और तीसरा वीटीएस। तो कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। ईटीएस का दूसरा नाम डीटीएस, जीटीएस का दूसरा नाम एफटीएस और वीटीएस का दूसरा नाम सीटीएस। पूरी एनसीईआरटी की कवर है। अब एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले बाहर वाला, फिर बीच वाला, फिर अंदर वाला, ठीक है ना? तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ईटीएस या डीटीएस। ईटीएस या डीटीएस यानी बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र। सबसे पहले ये देखेंगे कि बाहर क्या होता है। अगर स्किन बनी है तो किस चीज की बनी हुई है? बिना स्किन के तो ना पत्तियां होंगी, ना तो तना होगा, ना जड़ होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिना स्किन के कौन सा अंग है? बताओ, कोई अंग है जो बिना स्किन के है? आप बताओ। यहाँ स्किन है, यहाँ स्किन है, यहाँ भी स्किन है, यहाँ स्किन है, पैरों में स्किन है, तलवों में स्किन है, यहाँ स्किन है, पाम में, हर जगह तो स्किन है, ठीक है ना?
इवन आपके चीक्स के अंदर भी स्किन है, माना कि वो पतली है लेकिन है तो यही तो अंदर जाके फोल्ड हो गया है, स्किन तो अंदर भी है पर वो नाजुक स्किन है, बाहर थोड़ी सी हार्ड है, यहाँ और हार्ड है स्किन, पाम में हार्ड है, सोल में हार्ड है, लेकिन है तो स्किन है ना। तो वही देखते हैं कि स्किन कैसी होती है। ये प्लांट की स्टडी कर रहे हैं कि एनिमल की? प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, हो गया। क्या? अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे ईटीएस या, हाँ अब तो आपको पूरा नाम पता है तो हमने डायरेक्ट हेडिंग डाल दी, ईटीएस या डीटीएस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। देखो ये आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम है कि नहीं है, आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम यानी सबसे बाहरी, ठीक है। और इसमें तीन चीजें होती हैं इंक्लूड, इसमें पहले दो चीजें लिखते हैं, एक होता है एपिडर्मल सेल, एक क्या होता है एपिडर्मल सेल्स, और दूसरा होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस। यानी इसको बोलते हैं बाह्य त्वचा कोशिका, बाह्य त्वचा कोशिका, और इसका मतलब होता है बाह्य त्वचा उपांग, उनके अंग, ठीक। तो दो भाग हो गए। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है क्यूटिकल, क्यूटिकल, नहीं क्यूटिकल, और क्या आएगा, और आएगा स्टोमेटा, स्टोमेटा या रंध्र, और आता है एक और हेयर्स यानी रोम। तो एक हो गया, ये इसके पार्ट हो गए, अपेंडेजेस के पार्ट है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आउटर मोस्ट, तो इसलिए इसमें इतने पार्ट में हम लोगों ने इसको क्लासिफाई कर दिया, एपिडर्मल सेल्स,
हो गया। अब सबसे पहले ये पढ़ेंगे एपिडर्मिस की सेल, एपिडर्मल सेल या एपिडर्मिस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत एक हेडिंग है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी वाय त्वचा। बताओ, एक एक करके पढ़ेंगे ना, ये मेन हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग है। मतलब हम लोग कौन से एक नंबर में चल रहे हैं ना, एक नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है जरा सोच के देखो। एपिडर्मिस पढ़नी है, प्लस उसके अपेंडेजेस पढ़ने यानी उसके पार्ट पढ़ने हैं, तब जाकर के कवर होगा। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपिडर्मिस, और किसकी बनी होती है, एपिडर्मल सेल की। ये मेड अप ऑफ किसकी बनी है, मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल्स, यानी वाय त्वचा कोशिका की बनी होती है, वाय त्वचा कोशिका की बनी होती है। ठीक है। अच्छा, और ये किस सेल की बनी है, अगर सेल है तो कौन सी, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा कि स्क्लेरेनकाइमा। तो ये पैरेनकाइमेटस, यहाँ की सेल कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस। अब तो कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, पैरेनकाइमेटस है तो कॉम्पैक्ट की लूज, पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है। लिविंग है कि नॉन लिविंग, पहले ये बताओ। चलो मैं कुछ बातें एक बार लिख देता हूं। लिविंग है, याद है सर हम लोगों को। अच्छा, और इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, यहां पे आपको बताऊं, यहां बहुत ही कम होता है, और इसीलिए इंटरसेलुलर स्पेस लेस था कि मोर था, लेस था, यानी अंतर कोशिकी स्थान, कोशिकाओं के बीच में गैप कम था ना, अंतर कोशिकी स्थान कम होता है। अच्छा, तीसरी बात क्या थी, इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति, थिन की थिक, पतली की मोटी, किस केमिकल की बनी थी, सेलुलोज। और सुनो, इनके अंदर इनका शेप होता है इलोंगेटेड, इनका शेप कैसा होता है, इलोंगेटेड इन शेप, इलोंगेटेड मतलब लंबी। देखो लंबी लंबी है, गोल दिख रही है कि लंबी दिख रही है कि चौकोर दिख रही है, कैसी दिख रही है, इलोंगेटेड सेल। ठीक है ना, और उसमें बड़ा सा वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल की स्मॉल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल प्लांट में पाए जाने वाला बुलबुले जैसा स्ट्रक्चर है ना, वैक्यूल बोलते हैं। अच्छा, अगर वैक्यूल ज्यादा है तो ये बताओ, ये लिक्विड कम होगा कि ज्यादा होगा, लिक्विड कम होगा कि ज्यादा होगा, यानी साइटोप्लाज्म लेस की मोर, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म लेस यानी कम कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कम कोशिका द्रव्य। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इंटरसेलुलर स्पेस कम है तो कॉम्पैक्ट है कि लूज, कॉम्पैक्ट है। इसी से पता चल रहा है करेक्टर। बताओ कौन सी कोशिका का बना होता है, एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ विच सेल, नहीं पहले एपिडर्मल सेल्स। अब उसका नाम क्या है, पैरेनकाइमा, लिविंग है कि नॉन लिविंग, मतलब जीवित है कि मृत, इंटरसेलुलर स्पेस कम है कि ज्यादा, इसीलिए कॉम्पैक्ट है कि लूज। अच्छा, सेल वॉल थिन है कि थिक, किस केमिकल का बना है। अच्छा बताओ, शेप कैसा भी हो सकता था, यहां शेप कैसा है, हाँ वैसे तो कई शेप की हो सकती थी, इस पर्टिकुलर जगह पे कैसी है, इलोंगेटेड, और उसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल है कि नहीं है। अगर वैक्यूल बड़ा है तो आसपास जगह कम हो गई ना, आसपास की जगह कम है तो इसमें कम लिक्विड आ पाएगा कि ज्यादा लिक्विड आ पाएगा, तो लेस लिखा है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव, सेल के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, वो कम है। देखो रटना नहीं है।
देखो हम लोग ने रटने की कोशिश नहीं की, बल्कि पैरेनकाइमा के कॉन्सेप्ट को दोबारा याद करने की कोशिश की है। अब बताओ मेरा पैरेनकाइमा पढ़ाना बेकार गया? नहीं गया, काम आई। जबकि एनसीईआरटी अभी पढ़ोगे आप, सिर्फ इतना लिखा होगा इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा फलाना ढमाका, बस खत्म। अब रटना पड़ेगा, लेकिन अब हमें रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पहले से परिचित हैं। हमने कहा मिलिए मिस्टर पैरेनकाइमा से, तो आप पहले ही पैरेनकाइमा से परिचित हो। अच्छा सर, ये वही थे ना जो परसों मिले थे, है ना? क्वालिटी से परिचित हो गई। तो पैरेनकाइमेटस सेल के बने होते हैं कि कोलेनकाइमेटस? पैरेनकाइमेटस सेल के बने होते हैं। और देखो ये सेल कैसे अरेंज होती हैं। अब देखो अभी तो एक सेल का बताया है ना, सेल इलांगेटेड है कि नहीं है, जल्दी बोलो। और ये देखो बीच में स्पेस बहुत कम है, देखो कॉम्पैक्ट है ना, कॉम्पैक्ट है कि लूज? और ये क्या है? वैक्यूल। ये क्या है? वैक्यूल है। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है सर। बताओ जनरली कितनी लेयर होती है? कहां तो है भाई, कितनी लेयर है? एक ही लेयर तो है। तो यूजुअली कितनी लेयर है? या जनरली लिख लो, जनरली यूज सिंगल लेयर्ड। जनरली सिंगल, ऑलवेज बोला है कि जनरली? यानी एक स्त्री, एक स्त्री है, स्तर स्तर स्तर, एक लेयर। और बताओ जल्दी से, कॉम्पैक्ट है कि लूज? वो पहले से पता है सर, सही है ना? ये तो एक सेल का बताया था ना, लेकिन सेल अरेंज होकर के एक लेयर बना रही है पूरी, ठीक है? और पैरेनकाइमा की बनी है, तो लेयर भी बना लीजिए, जगह खाली है बगैर। कितनी लेयर होती है? ऑलवेज सिंगल लेयर्ड की यूनी लेयर्ड? अक्सर ऑलवेज नहीं लिखा है, जनरली मतलब सामान्यतः एक स्त्री होती है। अच्छा बताओ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? हाँ, पूरे पौधे के चारों तरफ होगी, जैसे त्वचा भी तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब सतत, सतत स्तर, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है पूरी यूनिफॉर्म है। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलिए सारी क्वालिटी समझ में आ गई? पैरेनकाइमेटस सेल की सारी क्वालिटी समझ में आ गई? बस एक 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 चीज याद रखनी है, इलोंगेटेड। बोलो, एक ही चीज याद रखनी, इलोंगेटेड। और एक सेल इलोंगेटेड, दूसरी तीसरी कितनी लेयर है? एक लेयर है, ज्यादातर एक लेयर होती, कभी कभार एक से ज्यादा लेयर होती, कभी कभार अपवाद है। फिर बताया कंटिन्यूअस लेयर है कि डिसकंटिन्यूअस? ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे चलती जाएगी आगे, ऐसे आगे कंटिन्यू चलती जाएगी, इधर भी कंटिन्यू चलती जाएगी। हमने तो कुछ कुछ हिस्सा बनाया है। अब हम ये त्वचा यहाँ पे बना रहे हैं, तो क्या यहाँ नहीं है? क्या यहाँ नहीं है? क्या यहाँ नहीं है? क्या यहाँ नहीं है? कंटिन्यूअस है।
तो वही चीज है, हम थोड़ी सी बना सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ देखो पूरी ऐसे है लेयर, समझ पा रहे हो? ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, कितनी लेयर है? कितनी लेयर है? सिंगल लेयर है। किस तरह की कोशिकाएं दिख रही हैं? इलोंगेटेड। वैक्यूल है कि नहीं है? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कम है कि ज्यादा है? कॉम्पैक्ट है कि लूज है? इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? तो बस अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है? कोई डाउट? चलो ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या पढ़ें? अब हम पढ़ेंगे एपिडर्मल अपेंडिस। लिख लिया कि नहीं सबने? एपिडर्मल अपेंडिस। हाँ, इसका काम क्या था बताओ? काम बताओ, त्वचा का काम बताओ पहले। तो इसका भी काम, तो यहां लिख लो, एक पॉइंट और बढ़ा लो। प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना। सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देना। देखो रटना नहीं पड़ रहा है ना। अब हम लोग जब कॉन्सेप्ट जान चुके हैं तो हमें रटना नहीं पड़ेगा, वरना मुझे फिर पैरेनकाइमा पढ़ाना पड़ता आपको। अब हम पैरेनकाइमा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। लिख लिया? आगे अब अगला क्या बचा बताओ? एपिडर्मल, हेडिंग डालेंगे एपिडर्मल अपेंडिस यहां साइड में। यानी उपांग, वाय त्वचा उपांग। याद आया नाम? नाम याद आया कि नहीं? वाय त्वचा उपांग, एपिडर्मल अपेंडिस। अच्छा, इसमें कई चीजें थी। सबसे पहले एक वर्ड आया था क्यूटिकल, इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो पहले। क्यूटिकल क्या होती है? एपिडर्मिस के ऊपर लैमिनेटेड लेयर होती है। एपिडर्मिस के ऊपर लैमिनेटेड लेयर होती है। यही कारण है कि आप कोई पत्ती अगर देखो तो ऊपर से चिकनी हो दिखाई पड़ती है, या कोई हरा तना हो बहुत चिकना दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता? ठीक है ना? चारों तरफ क्या है? एपिडर्मिस। ये पूरी एपिडर्मिस है ना? और ये जो है ना, इसके ऊपर चिकनी चिकनी सी लेयर है। और ये भी देखो चिकना चिकना सा है। ये तो गांठे हैं, बोलो। और ये इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी जो चिकनी लेयर है, ट्रांसपेरेंट होती है, वो एपिडर्मिस के ऊपर मढ़ी हुई है, लैमिनेटेड है। उसको क्या बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं क्यूटिकल। क्या बुलाते हैं? क्यूटिकल। उसको क्यूटिकल बुलाते हैं। समझ में आई बात? क्यूटिकल। क्लियर हो गई बात? क्या वही है जो समझ रहे हो? तो क्यूटिकल, क्यूटिकल जो होती है क्या होती है? ये कैसी होती है? वैक्सी कोट, वैक्सी कोट और थिक, थिक की थिन। वैक्सी कोट समझते हो? मोम जैसी, मोम जैसी चिकनी, मोम जैसी चिकनी। देखा होगा कुछ पत्तियों में तो बहुत ही ज्यादा चिकनी होती है। मनी प्लांट में देखो धूप की रोशनी में चमकती है। आम में देखो खास नजर आएगा नहीं। आप किसी मोटी पत्ती में देखो, पीपल में देखो, चमकदार नजर आएगी। होता है नहीं होता है? तो वही है, मोम जैसी चिकनी। और इसका मतलब होता है मोटी लेयर, मोटी। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पानी को भाप बन के उड़ने से रोकना। बताओ, पौधों से जब पानी भाप बन के उड़ता है तो उसे क्या बुलाते हैं? उसे बुलाते हैं वाष्पोसर्जन। सुना है नाम? वाष्पोसर्जन सुना है? आर्थोसर्जन नहीं बुला रहा हूं, वाष्पोसर्जन यानी ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। दैट मीन्स
क्या बोलते हैं वाटर लॉस को? ट्रांसपायरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन रोकना या रोकती है, वाष्पोत्सर्जन रोकती है, पानी के लॉस को रोकती है। और आपको एक बात बताऊं, ये कहां प्रेजेंट होती है और कहां एब्सेंट होती है। प्लस मतलब प्रेजेंट, माइनस मतलब एब्सेंट। तो कहां प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है स्टेम में और लीफ में। कहां होती है? तने पर और पत्ती पर, इन दोनों में प्रेजेंट होती है, अभी अभी दिखाया भी है। और कहां नहीं होती? रूट पर, जड़ पर नहीं होती। बताओ कहां नहीं होती है? रूट पर नहीं होती। क्यूटिकल वैक्सीकोट थी कि नहीं थी? ठीक, ठीक है कि थिन? हाँ। कब नहीं हो, कहां नहीं पाई जाती? काम क्या होता है, ट्रांसपायरेशन को घटाना कि बढ़ाना? हाँ, तभी तो मोम जैसी है। मोम से पानी कभी पास नहीं हो सकता। अच्छा, मोम को पानी में डाल दिया, घुल जाएगा क्या? ठीक है ना। यहाँ वैसलीन लगा लो, अब इस पे पानी डालो, जाएगा क्या स्किन में? नहीं जाएगा। इसका मतलब वैक्स अगर कहीं भी है तो वो पानी को रिपेल करता है, पानी को रिपेल करता है। होता नहीं है? अभी तो होली ऐसी नहीं होती, हम लोग छोटे थे तो होली बहुत, होली होती थी और उसका एक पंच लाइन था, बुरा मत मानो होली, बुरा ना मानो होली है। और क्या, एकदम गाढ़ा गाढ़ा रंग लोग लगा के आते थे और पीछे से आते थे और कहते बुरा मत मानो होली, पता लगा भूत बन गए। इंसान से भूत। और ऐसा ऐसा रंग लाते थे ना, सिल्वर कलर का, सिल्वर, बिल्कुल चांदी की तरह चमचमा रहा है बिल्कुल। और 4 दिन, पता लगा कल स्कूल है, परसों स्कूल है, 2-3 दिन बाद तो स्कूल होता ही था, पता लगा वही अब छूटा ही नहीं, इतना छुड़ाया, पता लगा वही चांदी वाले भूत बने थे। तो सब मौज ले रहे पीछे से। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बोलोगे आगे से नहीं कोई ले सकता था, तब भी हम दबंग थे। तो ऐसे पीछे से मौज ले रहे हैं सब। और बड़ी एम्बैरेस फील होता था कि हाँ, यहाँ रंग लगाए, वहां रंग लगाए, उधर रंग लगाए, पूरा रंग डालते थे, एकदम ड्रम भर के रखते थे, उसमें ऐसे डालते थे, कपड़ों की तरह से निकाल देते थे, बाल पकड़ के उठा देते थे हवा में। इतना भी नहीं था लेकिन था। अरे और सुनिए, टमाटर, जो सबसे खराब टमाटर होते सड़े वाले, खरीद लाते थे, मारते थे खींच खींच के, स्कूटर वाला जा रहा है। सड़े अंडे, वो लड़कों की बात बता रहे हैं जो रोड साइड खेलते थे। अब तो ये सब नहीं होता है, अब तो बलून में मारते हैं, है ना। तो अभी तो गुलाल खेलने लगे हैं, पहले रंग खेलते थे तो पता चलता था कि रंग है क्या, समझे। तो हम लोग करते क्या थे बचने के लिए? हम लोग बचने के लिए क्या करते थे, सुबह सुबह उठ के ही सरसों का तेल एकदम लगा के, एकदम तेल मालिश करके एकदम, फिर निकलते, जाओ बेटा आज 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 रंगो। पता लगा रंग भी लिया और चढ़ा भी नहीं, आए घर पे छुड़ाया, सब झूठ गया। तो ये सरसों के तेल की ही बात कर रहे हैं, यानी ऑयल या वैक्स क्या करता है, रिपेल कर देता है, रिपेल कर देता है ना। चलो, क्यूटिकल समझ में आ गया, बहुत क्यूट था। नंबर 2, और क्या होगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी रंध्र, सुना है हिंदी में, रंध्र। अब इसके बारे में आपको इसके बारे में एक फिगर बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। देखो, ये है गार्ड सेल, द्वार कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है, सुना है नाम, गार्ड सेल। इसकी 2 दीवारें होती है, एक बाहर की और एक अंदर की। ये देखो, ये है आउटर वॉल,
इसका नाम है गार्ड सेल। पहले इसका क्या नाम है? गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल यानी द्वार कोशिकाएं। इसकी दो दीवारें हैं, ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, दिख रहा है? बाहरी दीवार, अंदर वाली दीवार। बाहरी दीवार कैसी दिख रही है? थिन और इलास्टिक होती है, यानी पतली व लचीली, पतली व लचीली। और ये वाली देखो कैसी होगी? पतली तो नहीं दिख रही भाई, कैसी है? हाँ तो थिक, लेकिन इलास्टिक वो भी होगी, थिक और इलास्टिक, यानी मोटी और लचीली। अच्छा देखो, ये ओपनिंग है एक, ये ओपनिंग है, दिख रहा है ये ओपनिंग, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, कभी कभी स्टोमेटल एपर्चर भी कहते हैं, एपर्चर, एपर्चर यानी कि रंध्र, छिद्र। ठीक है, इसके अंदर सेलुलोज के बने हुए माइक्रोफाइब्रिल पाए जाते हैं, सेलुलोजिक फाइब्रिल। जब फाइबर बहुत छोटे होते हैं ना तो उनको बोलते हैं फाइब्रिल। किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। ये हैं सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। सेलुलोजिक, माइक्रो मतलब बहुत छोटे हैं, और फाइब्रिल का मतलब होता है तंतु, यानी सूक्ष्म तंतु। सेलुलोज के बने हुए सूक्ष्म तंतु होते हैं जो ऐसे प्रेजेंट होते हैं ताकि ये कहीं फट न जाए। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये देखो दो चार जगह डॉट डॉट बना दो, ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। बताओ गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक सुना है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का हिंदी नेम है। अभी और भी बनाना है साइड बाय साइड, तो थोड़ी स्पेस रखना, एक दो सेल और बनानी है, स्पेसिंग रखिएगा। हमेशा कहा है फिगर बड़ा बनाया करो। हाँ वो सही है, इतना पेपर बचा के क्या करोगे? बना लो आ जाएगा, लेकिन अभी आगे से ध्यान रखना। अब देखो, इसके पास की कुछ सेल होती हैं जो इन्हें घेरे रखती है, ये देखो। कुछ सेल्स हैं जो इन्हें घेरे हुई हैं, देखो ये ऐसे मिला देना है, यहाँ पे इधर भी मिला दो। कितनी सेल बनाई? दो बनाई है, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, इसको घेरे हुए है। इसका नाम है सबसिडरी सेल, सबसिडरी या एसेसरी सेल, एसेसरी सेल, हिंदी में सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और अगल बगल क्या होगा? अगल बगल वही होगा जो पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा है सर जी? कौन सा टॉपिक चल रहा है? हाँ, ये देखो इलॉन्गेटेड सेल है, अगल बगल। बोलो, पढ़े हैं ना अभी?
ये एपिडर्मल सेल्स है भाई साहब, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो दो चार बना लेते हैं, यहां तक बना लेते हैं, ऐसे चारों तरफ होगी। हमने केवल समझाने के लिए बताया ये कि ये एपिडर्मल सेल है, दिस इज नथिंग, दिस इज एपिडर्मल सेल्स, जो अभी पढ़ के आए उन्हीं के अंदर तो पाया जा रहा है भाई, स्किन पे ही तो पाया जाता है इनकी। तो टोटल तीन चीजें मिलकर के स्टोमेटा बनाते हैं। पहली चीज देखो, अब जरा पहली चीज देखो, पहली चीज देखो, इधर देखो, पहली चीज है ये जो सबसे पहले लिखा था, एक नंबर, पहली चीज कौन सी है? दूसरी चीज है आपकी, और तीसरी चीज है ये रहा, तीन चीजें मिलके बना देती है स्टोमेटा। बताओ स्टोमेटा में कितने पार्ट होते हैं? पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? गार्ड सेल की दीवार, कितनी दीवारें होती हैं? दो, आउटर वॉल और इनर वॉल। आउटर वॉल थिन और इलास्टिक, इनर वॉल थिक और इलास्टिक। अगर इलास्टिक नहीं होगी तो अभी आगे बताएंगे पानी अंदर जाएगा ही नहीं। अगर पानी अंदर नहीं गया पास पड़ोस की सेल से तो ये फूलेगा नहीं, फूलेगा नहीं तो खुलेगा नहीं, स्टोमेटा खुलेगा नहीं, फूला नहीं तो खुला नहीं। समझ में आई बात? तो फूला तो खुला, नहीं फूला तो नहीं खुला। अभी फूला है कि सिकुड़ा हुआ है? खुला हुआ है, तो देखो अपर्चर खुला हुआ है। ये चारों तरफ होगा, मैंने उस साइड नहीं बनाया, क्यों अपना फिगर वो डायग्राम डिस्टर्ब किया जाए। आप पूरे में बना सकते हो क्या, लेकिन जरूरत क्या है, दो चार्ज बना लो, आइडिया लग गया ना कैसे कैसे चीजें होती हैं। बताओ सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल कहां पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? गार्ड सेल में। सबसिडरी सेल का दूसरा नाम एसेसरी सेल, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है इसलिए एसेसरी सेल बोलते हैं, हेल्प करता है। अब सुनो, स्टोमेटा, स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस किसे कहते हैं? स्टोमेटल एपरेटस या स्टोमेटा, या हिंदी में अभी बताया था क्या, रंध्र, किसे कहते हैं? एक नंबर प्लस दो नंबर प्लस, सर रहने दो हो जाएगी, तीन नंबर, तो एक दो तीन को मिला लो तो क्या हो जाएगा? स्टोमेटल एपरेटस, एपरेटस बन गया। देखो यहां और यहां जरा सा अंतर है, ये क्या है और ये क्या है। तो एग्जाम में क्या कर देता है, एग्जामिनर बहुत सातिर होता है, सातिर समझते हो ना, क्लेवर इंटेलिजेंट, तो वो क्या करेगा, स्टोमेटल एपर्चर बराबर गार्ड सेल प्लस सबसिडरी सेल प्लस स्टोमेटल एपरेटस। गलत हो गया, इधर क्या आना चाहिए, एपरेटस, और इधर क्या आना चाहिए, एपर्चर, और वो क्या कर देगा, इधर क्या कर देगा और उधर क्या लिख देगा। तो एपरेटस तो तभी बनेगा ना जब सब मिल जाएंगे। बताओ एपरेटस किसको बोलते हैं, उपकरण को, उपकरण, उपकरण किससे बनता है, एक आइटम से कि अनेक आइटम से? नहीं, एपरेटस तो अनेक आइटम से बनता है ना, एक से कहां बनेगा, हाँ तो अनेक से बनेगा। देखो जहां से पत्तियां निकलती है उसे क्या बोलेंगे, नोड। और ये देखो यहां सैम बैठा हुआ है, तभी देखो लंबाई भाग रही है तेजी से। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो सैम तो गया काम से, तो यहाँ बीच वाला टिश्यू इंटर कैलेरी वो इसको रिपेयर कर लेगा। कुछ याद आया? हा? इसको धूप की जरूरत नहीं पड़ती, एडियंटम। इतनी बात क्लियर हो गई?
हो गया फिनिश, बढ़े आगे। देखो सब्सिडरी सेल पे क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिडरी सेल क्या होती है? तो एक्चुअली में ये एपिडर्मल सेल ही है, लेकिन ये स्पेशलाइज हो गई है। एपिडर्मल सेल किसके पास की? गार्ड सेल के पास। एपिडर्मल सेल प्रेजेंट इन गार्ड सेल, यानी ये है क्या? ये है कौन सी सेल, बोलो जल्दी? एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ, विसिनिटी समझते हो? अभी भी बताते हैं। इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, यानी देखो बाह्य त्वचा की वो कोशिका, बाह्य त्वचा की वो कोशिका जो गार्ड सेल के पास होती, विसिनिटी का मतलब होता है पास, पड़ोस, विसिनिटी का मतलब होता है करीब। बताओ ये एपिडर्मल सेल है, लेकिन किसके करीब है? ये कौन सी सेल है? गार्ड सेल के करीब है, तो वही तो लिखा रहा हूं, बाह्य त्वचा की वो कोशिका बाह्य त्वचा की वो कोशिका जो गार्ड सेल के करीब होती है, करीब, विसिनिटी का मतलब करीब, पास, नियर, करीब होती है, वो क्या हो जाती है? वो स्पेशलाइज हो गई। स्पेशलाइज मतलब स्पेशलाइज्ड, यानी मॉडिफाई हो गई, रूपांतरित हो गई, मॉडिफाई हो गई, क्या हो गई? स्पेशलाइज हो गई। अब स्पेशलाइज किस तरह से हुई? शेप में भी स्पेशलाइज हो गई और साइज में भी। स्पेशलाइज इन शेप, बताओ क्या 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 चीजें हो गई? स्पेशलाइज इन शेप की साइज, शेप की साइज, आकार बदला, शेप मतलब आकार, और साइज मतलब माप, दोनों बदल गया, वही बनाती हैं सब्सिडरी सेल। तो बताओ सब्सिडरी सेल क्या है? एक्चुअली में ये क्या थी? एपिडर्मल सेल, किसके करीब वाली? हाँ, और उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर लिया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। किस तरह से मॉडिफाई किया? शेप में कि साइज में कि दोनों में, और बन गई सब्सिडरी सेल। और के प्लस रिच होती है, इसमें कौन सी होती? के प्लस रिच। ये सेल पोटेशियम रिच होती है, के प्लस रिच, क्योंकि पोटेशियम और वाटर दोनों मदद करते हैं गार्ड सेल के ओपनिंग के लिए। मैं यहां लिख दूं नोट, व्हेन H plus water and K plus ion enters in, enters मतलब प्रवेश करना, कहां पे? देखो कहां प्रवेश करती हैं, तो पता है क्या होगा? स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन, खुल जाता है। और अगर इसको टर्जिड भी कहते हैं, देखो जब एंटर करेगी तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड मतलब फूलना, टर्जिड मतलब फूलना। बताओ कहीं पानी प्रवेश कर जाएगी तो वो सेल फूल जाएगी कि सिकुड़ जाएगी? हाँ, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्जिड, मतलब बायोलॉजी की भाषा में। और अगर उल्टा कर दें, व्हेन वाटर एंड के प्लस आयन एग्जिट, एग्जिट कहां से? फ्रॉम गार्ड सेल। अब बाहर आ रही है, देखो उस समय एंटर कर रही थी, अब एग्जिट कर रही है, और वहां लिखा था गार्ड सेल या फ्रॉम गार्ड सेल। तो अब गार्ड सेल सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाने को क्या बोलते हैं? बताओ, फ्लैसिड।
फ्लैसिड मतलब सिकुड़ना। तो बताओ पानी निकल गया तो उल्टा हो जाएगा, ओपन का उल्टा क्लोज्ड मतलब बंद होना। बताओ गार्ड सेल जब फूल जाता है तो स्टोमेटा खुल जाता है, सही है ना, बताया था अभी। गार्ड सेल फूला तो स्टोमेटा खुला, और गार्ड सेल नहीं फूला तो स्टोमेटा नहीं खुला। गार्ड सेल दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री पौधों में और द्विबीजपत्री पौधों में, अलग अलग आकार का होता है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग ने एपिडर्मल ईटीएस पढ़ रहे हैं ना, ईटीएस। ईटीएस में भी पहले कौन सी कोशिका पढ़ी, एपिडर्मल सेल्स या एपिडर्मिस। फिर हमने उसके बारे में बताया कि उसके ऊपर क्यूटिकल होती है, फिर बताया स्टोमेटा भी होता है, फिर स्टोमेटा पढ़ने लगे। अब फिर ये बता रहे हैं कि स्टोमेटा दो प्रकार के होते, उसके अंदर जो गार्ड सेल होती है दो प्रकार की होती है। देखो डाइकॉट में, डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री, और मोनोकॉट में एक बीजपत्री। देखो इसमें जो गार्ड सेल इसमें जो होते हैं गार्ड सेल, ये गार्ड सेल के बारे में जानकारी मिल रही है आपको, गार्ड सेल के बारे में जानकारी मिली। इसमें गार्ड सेल ऐसी थी, देखो अभी जो पढ़ के आए, बोलो कैसी थी सर, किडनी या बीन शेप, बीन या किडनी शेप, किडनी ऐसी दिखती है ना, बीन या किडनी शेप, यानी हमारी किडनी के आकार की। किडनी तो जानते हुए दुनिया जानती, किडनी जहां यूरिन बनता है। और इनमें ऐसी होती है, इसको देखा है, इसको ऐसा कुछ सुबह सुबह शाम यूज करते हो, डंबल, डंबल यूज नहीं करते। डंबल बीच से सकरा होता है, दोनों तरफ चौड़ा होता है। अरे तो वो रफली मैच करता है, एकदम डंबल थोड़ा बन जाएगा। अच्छा मूंगफली लग रही है। एनसीईआरटी ने तो और छोटा सा बनाया। डंबल से, डंबल से कोई चीज अगर सक्रिय हो बीच से और दोनों एंड पर चौड़ी हो तो उसे डंबल शेप बोलते हैं। कौन सी शेप, डंबल, डम्बेल, डम्बेल, ये डम्बेल, डम्बेल शेप। हम लोग बोल देते फ्लो फ्लो में डंबल होता है, उसका डम्बेल। फ्लो में बोलेंगे तो डंबल आ जाएगा। और इसकी गार्ड सेल तो इसको घेरे हुई थी, याद करो, सॉरी सब्सिडरी सेल, याद आया, इनको नहीं घेरती, इनके ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे अगल बगल, ये देखो इनके अगल बगल रहती है। ये इनकी वो है सब्सिडरी सेल एससी, ये इनकी एससी। बताइए सब्सिडरी सेल चारों तरफ अगर पूछा जाए तो आंसर डाइकॉट, और अगर बोला जाए आइदर साइड दोनों तरफ तो मोनोकॉट में पाई जाएगी।
स्टोमेटा का काम क्या है? और ट्रांसपायरेशन में मदद करना, क्यूटिकल रोक रही थी ट्रांसपायरेशन को, ये हेल्प कर रहा है। रोल क्या है? रोल ऑफ स्टोमेटा, रोल यानी कार्य। कार्य क्या है स्टोमेटा का? स्टोमेटा के दो काम हैं, एक तो गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसी विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन। O2 लेगा और CO2 निकालेगा, या CO2 लेगा O2 निकालेगा। और बोलोगे सर एक बार में तो एक ही लेगा ना। हाँ, मैं कब कह रहा हूं, फोटोसिंथेसिस के समय क्या लेता है? CO2, और क्या निकालता है? रेस्पिरेशन के समय क्या लेगा? O2, क्या निकालेगा? फिर वो जब हम लोग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन, वाष्पोसर्जन में मदद करता है। वाष्पोसर्जन को रोका किसने था? हाँ, जबकि ये उसको बढ़ावा दे रहा है। वाष्पोसर्जन में मदद करता है। वाष्पोसर्जन में मदद करता है। तो ये हम लोग ने क्या कर लिया? स्टोमेटा कर लिया, क्यूटिकल कर लिया। अब देखो क्या बचा है, हेयर्स बचे हैं। तो हेयर्स कर लेंगे तो हमारा एक सिस्टम कवर हो जाएगा। कौन सा सिस्टम कवर हो गया? ईटीएस, ईटीएस या डीटीएस, ईटीएस या डीटीएस। अब हम पढ़ेंगे हेयर्स। अब जरा सुनना, हेयर्स यानी वही, इसको बोलते हैं रोम, रोए होते हैं ना, रोम बोलते हैं। पहली बात तो लीफ पे कभी नहीं पाया जाता, लीफ पे, पत्तियों पे हेयर्स नहीं होता। लीफ में एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट? लीफ में माइनस। अब बचा रूट, यानी जड़ में पाया जाता है, और स्टेम में भी पाया जाता है। देखो, इस पे पाया नहीं जाता तो डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं था। इस पे पाया जाता है, और पता है एपिडर्मल सेल से ही डिराइव होता है। ये देखो, एपिडर्मल सेल से डिराइव होता है। ये एपिडर्मल सेल है, एक सेल लंबी थी कि नहीं थी, उसी से निकल के आता है। ये देखो, इसका न्यूक्लियस है, और ये उससे रोआ निकल गया। ये रूट का हेयर है, ये रूट हेयर। बताओ, रूट हेयर किससे निकलता है? एपिडर्मल सेल से निकलता है, उसी का आउटग्रोथ होता है। एपिडर्मल सेल ही आउटग्रोथ बना करके रूट हेयर बना देती है। और रूट हेयर कैसा होता है पता है आपको? यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका से। देखो, एक ही कोशिका का तो बना है, तो यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर, एक कोश की बहु कोश की? एक कोश की। दूसरी बात, फाइन होता है, फाइन होता है कि सख्त? फाइन, नाजुक होता है। फाइन मतलब पतला, फाइन मतलब पतला, और डेलिकेट मतलब नाजुक, मुलायम।
बहुत मुलायम होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब कम आयु वाला, मतलब पुरानी मरती हैं, नई बनती चली जाती हैं। और रोल आपको कल बताया था भाई साहब, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पानी और खनिज का अवशोषण। पानी और खनिज का अवशोषण, ये सब हिंदी में आपको पता है। जो चीज पता है वो मैं हिंदी नहीं लिख रहा। बताओ, हेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, रोम। किस पे हेयर्स नहीं पाए जाते, किस पे पाए जाते हैं बताइए। जो हेयर है इसका एक ही कोशिका का तो बना है, तो मैं क्या लिखूं? यूनी मतलब एक, और सेलर मतलब कोशिकी, और फाइन मतलब पतला होता है कि मोटा होता है? पतला होता है, पतला, बहुत पतला होता है। अगर आपको दिखाऊं, देखो इसको देखो जरा, पास पास देखो, देखो ध्यान से देखो कितना पतला, ये तो मेन रूट है। देखो देखो देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? थोड़ा जूम करके देखो आंखें। ये देखो आंखें जूम करके, दिख रहा है ना? नहीं ये नहीं है। देखो अगर इस पे देखो आप, ये वाला दिख रहा है कितना पतला है? देखो इधर देखो, ब्लैक पे, ब्लैक पे वाले में देखो, दिख रहा है? ऐसे देखो ब्लैक पे, दिखा कि नहीं दिखा? देखो बिल्कुल ये महीन वाले, दिख रहा है? बहुत नाजुक है ना? ये देखो वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, दिख रहा है? ये नाजुक नाजुक दिखा, ये वाले साइड में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मोटा वाला नहीं, बिल्कुल फाइन फाइन वाली देखो, ये वाला। कौन सा? ये मोटा वाला नहीं, देखो साइड में देखो, कांटे कांटे जैसे, छोटे 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 कांटे कांटे, आंख जूम करके है। बॉटल देख के झूम नहीं, झूम हो जाओगे। बॉटल मांगी थी मैंने किसी से, हमने कहा यार अच्छी लग रही है, लाओ। बोला पहले पी लें फिर देते हैं। बॉटल अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, तो ये बात क्लियर हो गई। देखो चीजें क्या होती है ना, थोड़ा देख लो क्लियर हो जाता है। मतलब बहुत फाइन एयर थे ना, कितने ही बड़े हो जाएंगे भाई, वो कितने बड़े हो जाएंगे, फाइन ही रहेंगे। और बहुत नाजुक दिख रहे थे, याद हो गया? नाजुक थे कि हार्ड दिख रहे हैं? आप अगर फिंगर से पकड़ोगे टूट जाएंगे, इतने नाजुक अभी फिलहाल इस स्टेज पे। और शॉर्ट लिव्ड का मतलब पुराने मरेंगे नए बनेंगे, पुराने मरेंगे नए बनेंगे। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब बिना मिट्टी के पौधा उग रहा है, तो यानी कि यही तो पानी और मिनरल की सप्लाई कर रहा है। मिट्टी तो केवल सहारा देती है ना? अब यहां देखो, स्टेम पे जो हेयर पाए जाते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं। वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलर। स्टेम वाले हेयर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। और पता है वो ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी, वो भी एपिडर्मल सेल से निकलते हैं। देखो सेल, ये एपिडर्मल सेल है। फिर आप बोलोगे सर कहां है मल्टी सेलर? रुक जाओ रुक जाओ, हैव पेशेंस, डोंट बी पेशेंट। ये एपिडर्मल सेल है, ये यहां देखो, यहां पे ये मान लो कि एक सेल है ऐसे, ये उसका न्यूक्लियस। अब यहां मान लो, यहां पे एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, छठवीं सेल, सातवीं सेल, आठवीं सेल। अब बताओ, हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहां के जो हेयर्स थे इनको ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या बुलाते हैं? किसके हेयर का नाम बदल गया? स्टेम का नाम क्या नाम कहलाता है? ट्राइकोम, इसलिए कांटे जैसा दिखाई पड़ रहा है।
थोड़े थोड़े सख्त होते हैं, इस मामले से सख्त होते हैं। और यूनिसेलर की मल्टी सेलर, तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया, पकड़ में आ गया। यूनी की जगह मल्टी सेलर, रटना नहीं है भाई, हर चीज समझ समझ के करनी है। मल्टी सेलर देखो बहुत सारी सेल है। दूसरी बात, ये सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी, सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी। एनसीईआरटी ने हार्ड को स्टिफ बोला है। स्टिफ मतलब सख्त, स्टिफ मतलब सख्त। ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी। ब्रांच्ड और अनब्रांच मतलब शाखाएं हो भी सकती, देखो मैंने शाखाओं वाला बनाया, ऐसा भी हो सकता था बिना शाखाओं वाला। ब्रांच्ड और अनब्रांच मतलब शाखित या अशाखित। और सिक्रेटरी भी हो सकता है, सिक्रेटरी, और नॉन सिक्रेटरी भी हो सकता है। मतलब इसके पास डबल डबल ऑप्शन है हर चीज के, मतलब कोई चीज निकाल सकता है और कोई चीज नहीं भी निकाल सकता है। मतलब कोई केमिकल निकाल सकता है, कोई केमिकल नहीं भी निकाल सकता है। बताइए, इसके पास डबल डबल ऑप्शन है, ब्रांच भी अनब्रांच भी, ठीक है ना। फिर आप बताओ, सॉफ्ट भी, हार्ड या स्टिफ भी। एनसीईआरटी ने स्टिफ वर्ड यूज किया, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। ब्रांच या अनब्रांच दोनों हो सकता है, कुछ में ब्रांच कुछ में अनब्रांच, रटना नहीं है ना पूछा जाएगा। सिक्रेटरी और नॉन सिक्रेटरी मतलब कोई केमिकल निकाल भी सकता है और नहीं भी निकाल सकता है। और हम लोग एक टैक्स भरते हैं, हम लोग एक टैक्स भरते हैं, हम मतलब कोचिंग एक टैक्स भरती है, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं। हमको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि जैसे जो फी लेते हैं उससे पे तो जीएसटी जाती है, वो आप लोग की जाती है। जो बच्चों से फी लेते हैं उसमें 18% जीएसटी किसको चली जाती है, गवर्नमेंट को, वो आपका पार्ट हुआ। अब हमारे स्टाफ का जो पार्ट है, अगर उनकी सैलरी नॉर्म से ज्यादा है, नॉर्म से ज्यादा मतलब एक तय कर दी सीमा उन्होंने, अरे मिनिमम सैलरी नहीं बोलते इतनी एग्जाम्प्ट है। अगर मान लो 2 लाख सपोज एग्जांपल, हालांकि बदलती रहती है, 2 लाख पर एनम उनकी सैलरी है, अगर 2 लाख या उससे ज्यादा, तो हमें उनका टैक्स काटना है स्लॉट के हिसाब से। 2 लाख से 5 लाख है तो 10%, 2 लाख से 5 लाख से ज्यादा है तो 20%, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। और काट के अपने पास नहीं रखनी, कहाँ भेजनी है, गवर्नमेंट के खाते में चालान भर के भेजना होता है। नहीं भेजा तो कॉलर किसकी पकड़ी जाएगी, कोचिंग की, वहां के ओनर की। तो हम लोग टैक्स काटते थे, ठीक है ना। तो उसको, उस टैक्स का नाम है टीडीएस। क्या नाम है, टैक्स डिडक्शन सर्विसेज, नाम सुना होगा सर, टीडीएस। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया अभी टीडीएस क्या, तो यहां लिख दो टीडीएस। फार्मूला क्या, टीडीएस। तो सुनो, टी फॉर पता है क्या होता है, ट्राइकोम, टी फॉर केवल डाइकॉट स्टेम में होता है, ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम। क्या मोनोकॉट में होता है, नहीं होता। देखो, टी फॉर ट्राइकोम, ट्राइकोम केवल और केवल किस में होता है, डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं होता। और इसका काम क्या है, इसका काम तो सर आपने बता दिया था, इसका काम भी बता दो। इसका काम है, जो नाम है वही काम है। देखो इधर देखो, ये टी आर, ट्रांसपायरेशन को रोकना, टी आर मतलब ट्रांसपायरेशन को रोकना, यानी प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन, प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन को रोकना। वाष्पोत्सर्जन को रोकना, वाष्पोत्सर्जन को रोकना। देखो, अरे खुद सोचो ना, पसीना कहां ज्यादा निकलता है, जहां पे हेयर कम हो। यहां ज्यादा थोड़ा ना निकलता पसीना, पसीना कहां ज्यादा निकलेगा, जहां हेयर कम हो। तो बताओ, यहां एयर ज्यादा है,
यानी अगर मान लो ट्राइकोम ज्यादा है पौधे में तो क्या होगा, पसीना यानी ट्रांसपायरेशन, पसीने को क्या बोल दिया, तो ट्रांसपायरेशन कम कराएगा। बोलो सही है ना। बताओ ये ट्रांसपायरेशन को रोक रहा है कि बढ़ा रहा है। बाल जितने ज्यादा होंगे त्वचा उतनी कवर्ड होगी, त्वचा जितनी कवर्ड होगी स्टोमेटा भी कवर्ड होंगे, स्टोमेटा कवर्ड होंगे तो ट्रांसपायरेशन का चांस कम होगा। सीधी सी बात है, लॉजिक लगाओ, कहीं कुछ नहीं रटना। टीडीएस का मतलब क्या याद रहेगा, ट्राइकोम ओनली इन डाइकॉट स्टेम, नेवर बी फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम। मतलब अगर किसी आपको कोई टीएस दे दिया गया और उसमें ट्राइकोम आ गया तो आप समझ जाओगे वो कौन सा स्टेम है, कौन सा स्टेम है, डाइकॉट। और नहीं है उस स्टेम में मोनोकॉट, अगर हेयर है ही नहीं तो मोनोकॉट स्टेम, अगर हेयर है तो हाँ, लेकिन रूट हेयर दोनों में होता है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे, इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा है किस में पाया जाता, सब में पाया जाता है। जिसमें कुछ ना लिखा हो वो सब में पाया जाएगा। और ये किसी भी पत्ती में नहीं पाया जाएगा हेयर, किसी पत्ती में कोई पत्ती दिखा दो जिसके ऊपर हेयर हो, नहीं होती, अमूमन नहीं होती। इतनी बात क्लियर हो गई, लिख लिया सभी ने। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले एनसीईआरटी पढ़ ले फिर क्वेश्चन कर ले। आज हमने क्या पढ़ा, ईटीएस। ईटीएस पे आ जाए। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट कवरिंग थी कि इनर मोस्ट, पूरे पौधे को ढक रही थी कि नहीं ढक रही थी। और ये एक तो किस सेल का बना था, और बाकी ये प्लस ये सब अपेंडेजेस में आ जाएगा। स्टोमेटा भी अपेंडेजेस में लेके चले थे हम लोग, क्योंकि वो उसका पार्ट ही होता है। एक पढ़ा हमने ट्राइकोम, दूसरा पढ़ा हेयर्स, याद आया। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर होती है। और क्या बोला, इसकी सेल कैसी थी, एपिडर्मिस सेल कैसी थी, इलोंगेटेड, देखो रटना नहीं पड़ रहा है। और कॉम्पैक्ट की लूज, इसका मतलब इंटरसेलुलर स्पेस कम की ज्यादा, कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस, यूजुअली सिंगल लेयर्ड की मल्टी लेयर्ड, पैरेनकाइमेटस की कोलेनकाइमेटस, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म था क्योंकि बड़ा सा वैक्यूल था। फिगर याद आ रहा है, वैक्यूल बुलबुला बड़ा तो किनारे का लिक्विड कम। देखो कई, अब एक एक लाइन रटना पॉसिबल था नहीं, अब आपके दिमाग में चीजें बैठ गई और एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। समझ में आई बात। आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर क्या था, एपिडर्मल अपेंडिसेस में पहले पढ़ा था क्यूटिकल, क्यूटिकल पढ़ा था। क्यूटिकल का काम होता है पानी के लॉस को रोकना, यानी ट्रांसपायरेशन को रोकना। और किसमें एब्सेंट होता था, लीफ और स्टेम पे पाया जाता है। स्टोमेटा एपिडर्मिस पे ही होता है, स्पेशली पत्तियों पे होता है, सबको पता है। स्टोमेटा का काम क्या होता है, ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, लिखाया है। फिर बताया गया हर एक स्टोमेटा में दो बीन शेप, इसका मतलब डाइकॉट की बात कर रहा है, दो बीन शेप क्या होते हैं, गार्ड सेल। और गार्ड सेल जिस अपर्चर को घेरे हुए हैं उसका नाम स्टोमेटल, ये फिगर बनवाया था मैंने आपको, स्टोमेटल पोर, तो ये लिखा है, उसको स्टोमेटल पोर कहते हैं ये, विच इंक्लोज द स्टोमेटल पोर। कह रहा है ग्रासेस में, यानी मोनोकॉट की बात कर रहा है,
मोनोकाट में गार्ड सेल किस शेप का था? डबल शेप। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल जो कि दूर थी, स्पोर से दूर थी कि पोर की तरफ थी? स्पोर से दूर। ये पोर की तरफ, इनर वॉल तरफ होती है और ये दूर होती है। अब बोलेंगे सर ये तो नहीं लिखा है। अरे फिगर में दिख रहा था कि नहीं? जो चीज फिगर में दिखती है वो लिखने की जरूरत ही क्या है? बताओ। जो सेल, जो वाल दूर थी वो कैसी थी? पतली और इलास्टिक। इन्होंने इलास्टिक नहीं लिखा है, दूसरे चैप्टर में है। एक दूसरा चैप्टर है फिजियोलॉजी का, उसमें है, तो मैंने दोनों को क्लम कर दिया। इनर वॉल जो कि पोर की तरफ होगी वो कैसी होती? थिक एंड और इलास्टिक। फिर आप दोनों इलास्टिक है। फिर बताइए गार्ड सेल के अंदर क्या पाया गया था? क्लोरोप्लास्ट। और गार्ड सेल का काम था स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। कब खुलेगा कब बंद होगा? जब फूल जाएगा तो खुल जाएगा और अगर सिकुड़ जाएगा तो बंद हो जाएगा। याद आया? फिर देखो कह रहा है कि एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं, फ्यू मतलब कुछ, एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं जो करीब होगी, विसिनिटी मतलब किसके करीब थी? वो क्या हो गई थी? शेप में कि साइज में? उन्हीं को क्या बुलाया था? और स्टोमेटल एपर्चर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल तीनों मिलके क्या बनाती? स्टोमेटल एपरेटस। ये देखो डबल शेप है, ये देखो बीन शेप है और लिखा भी है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। अब कह रहा है एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं और जो रूट हेयर्स, रूट वाले को देखो हेयर ही कह रहा है, रूट हेयर्स यूनिसेलर थे कि मल्टीसेलर? लंबे थे कि नहीं थे? एपिडर्मिस से निकले थे कि नहीं निकले थे? पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम। लेकिन डाइकॉट की मोनोकॉट? सारे स्टेम की मोनोकॉट की डाइकॉट? फार्मूला टीडीएस। टीडीएस इसमें लिखा नहीं है, आगे चैप्टर में क्लियर किया है। ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर आर ट्राइकोम। ट्राइकोम सूट सिस्टम पर मल्टीसेलर होते थे कि यूनिसेलर? ब्रांच की अनब्रांच, सॉफ्ट की हार्ड, दोनों। और सिक्रेटरी की नॉन सिक्रेटरी? कह रहा है ना मे बी इवन सिक्रेटरी, मतलब सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, मतलब नहीं भी हो सकते। मे बी का मतलब मे बी कल क्लास होगी कि नहीं होगी, तो मे बी। और कल क्लास होगी मतलब होगी ही होगी। मे बी लगा दो तो इसका मतलब क्या होता है? शायद। तो यहाँ पे कह रहा है शायद वो सिक्रेटरी हो सकता है, मतलब नॉन सिक्रेटरी भी होगा और सिक्रेटरी भी। और ट्राइकोम का काम क्या था? टी आर मतलब ट्राइकोम, टी आर मतलब ट्रांसपायरेशन को रोकना। बोलो क्लियर है? ये क्या कवर हो गया? ईटीएस। क्या कवर हो गया? ईटीएस। अब इसके कुछ क्वेश्चन। आज यहां से पढ़ा है। टिश्यू सिस्टम में क्या आता है? ऑल, ईटीएस बीटीएस जीटीएस। सही है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा? एपिडर्मल सेल आई थी सर, स्टोमेटा आया था, अपेंडेजेस भी आ गए थे, सब आ गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज एपिडर्मल अपेंडेजेस? एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या आएगा? हाँ, हाँ गार्ड सेल आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? विच ऑफ फॉलोइंग इज एपिडर्मल अपेंडेजेस? नहीं, ट्राइकोम आएगा ना। ट्राइकोम कर दो भाई, ट्राइकोम तो आया था मेन स्टेम में, हेयर था। ये बताओ ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड, सर ट्रू था। एपिडर्मल सेल आर पैरेनकाइमेटस और ज्यादा साइटोप्लास्ट था, गलत। गलत। वेसल मेंबर ऑफ जाइलम आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। कल की बात कह रहा है, कह रहा है वेसल्स जो थी ऐसे आपस में जुड़ी थी और उनके किनारे छेद थे, है कि नहीं थे? तो सर ट्रू निकला। स्क्लेरन कायमा यांत्रिक सहारा देता है अंगों को, यस सर। तो मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, कौन सा ऑप्शन हो गया? एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स की कोट थी, उस वैक्स की कोट का नाम क्यूटिकल। अच्छा, स्टोमेटा के लिए कौन सी बात सही है? ट्रू मतलब सही। तो फॉर्म्ड बाय गार्ड सेल, यस सर। रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन गैसेस से सही है। मेनली प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ ऑल ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गार्ड सेल? गार्ड सेल की आउटर वॉल पतली थी, हाँ।
इनर वॉल जो स्टोमेटल पोर की तरफ थी मोटी थी, सही है। बीन शेप डाइकॉट में, डबल शेप मोनोकॉट में, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, किस में क्लोरोप्लास्ट था, कौन सी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है? अभी हमने पढ़ा था गार्ड सेल, लेकिन जब हम आगे और थ्योरी क्लियर कराएंगे ऑल ऑफ दिस पता चल जाएगा आगे। अभी के लिए फिलहाल अभी देखो, अभी लीफ तो पढ़ाया नहीं है, जब लीफ पढ़ाएंगे तो मीजोफिल भी पढ़ाएंगे। स्टोमेटा एपरेटस, 1 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 3 नंबर बराबर, याद आया? जो बताते हैं क्वेश्चन वाइज ही बताते हैं। स्टेम के हेयर कैसे होते हैं? मल्टी सेलर, ट्राइकोम की बात कर रहे हैं। ट्राइकोम कैसे होते हैं? सर हेयर ऑन स्टेम होते हैं, सही है। सॉफ्ट या हार्ड हो सकते हैं, ब्रांच या अनब्रांच हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद फॉलोइंग। ट्राइकोम जो है पानी के लॉस को रोक रहा है ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, सही है। क्यूटिकल पानी के लॉस को रोक रही, सही है। क्यूटिकल रूट में नहीं होती, सही है। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड लूजली अरेंज्ड सेल। लूजली कहते ही घंटी बज जाती है, कॉम्पैक्टली थी। याद आया? जब सही बातें पता हो तो गलत पकड़ना आसान हो जाता है, राइट? तो कौन सा गलत हुआ? 4 नंबर। जीटीएस पढ़ाया नहीं है, बस यहीं तक पढ़ाया मैंने आपको। बोलो हो गए सारे? एक भी छूटा बीच में? नहीं। और नेक्स्ट टर्न पे वो लेके आएगा बुक मॉड्यूल, उसके भी करा देंगे। मॉड्यूल मिला होगा ना आपको? मॉड्यूल आएगा, उसके भी कराते चलेंगे। हम कराएंगे तो कुछ आप करोगे, कुछ हम कराएंगे, कुछ आप करोगे, तो पूरी बुक हो जाएगी। वैसे डेली हम टॉपिक करा देते हैं कि